गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी अच्छे हैं। चलिए आज हम सेकंड स्टैंडर्ड के मैथ सब्जेक्ट में क्या देखने वाले हैं, प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू मतलब क्या है कि जो नंबर हमें दिया रहता है उसकी हमें वैल्यू निकालनी है, उसका हमें मूल्य निकालना है ना। तो कैसे निकालते हैं, देखिए उसके पहले हमें प्लेस पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, प्लेस पता होनी चाहिए। तो नंबर जैसा ये नंबर है 22, तो ये नंबर के हमें प्लेस अगर देखना है तो क्या देखेंगे हम, ये है यूनिट एंड ये है टेंस, है ना। ये 2 यूनिट में है और ये टेंस में है। तो इसका हमने एक्सपोंडेड फॉर्म देखा था, आपने इसके पहले का जो हमारा लेसन था उसमें हमने देखा था एक्सपोंडेड फॉर्म, यानी जो नंबर दिया रहता है उसके प्लेस के हिसाब से उसका वैल्यू हम वहाँ पे निकाले थे, एक्सपोंड करते थे, उसको बड़ा करते थे, विस्तार करते थे। जैसे 22 है तो 22 के लिए ये टेंस पे है, इसलिए हम 2020 लिखेंगे और ये लिखेंगे 2। ये हो गया इसका एक्सपोंडेड फॉर्म, है ना। 3 डिजिट नंबर रहा तो 100 टेंस यूनिट 562। तो इसका एक्सपोंडेड फॉर्म हम कैसे करेंगे, 500 प्लेस पे इसलिए 500, फिर हम ये प्लस का एडिशन का साइन देंगे वहाँ पे। उसके बाद 6 टेंस प्लेस पे इसलिए 6 को 10 लगाएंगे, फिर से हम प्लस का साइन देंगे, एडिशन का साइन देंगे। ये एडिशन का साइन है ना, सभी को पता है ना, इसको हम प्लस भी बोलते हैं और एडिशन भी बोलते हैं, है ना। तो ये एडिशन का साइन देंगे और ये 2 यूनिट प्लेस पे है इसलिए हम इसको 2 लिखेंगे। ये हमारा एक्सपोंडेड फॉर्म हो गया। तो प्लेस वैल्यू जो हम निकालते हैं, जो आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं प्लेस वैल्यू, उसके लिए हमें एक्सपोंडेड फॉर्म समझ में आना चाहिए। जिसको भी ये एक्सपोंडेड फॉर्म समझ में आया वो उस नंबर की वैल्यू निकाल सकता है। ये वैल्यू मतलब क्या है कि उसका मूल्य है, जो भी हमें नंबर दिया गया है वो जिस प्लेस पे है। प्लेस कौन कौन सी है, 100 यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। लेकिन अभी हम सेकंड स्टैंडर्ड में इसलिए अभी हम ये 100 तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूनिट, टेंस, 100, इसके बाद के लेसन में हम 1000 तक जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट, टेंस, 100, ठीक है। 3 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो ये यूनिट जो है, ये टेंस है और ये 100 है, ये नंबर की ये प्लेस है कि कौन सी जगह पे है। ये 2 हमने बोला कि 2 कहाँ पे है, तो ये यूनिट पे है। जैसे हम अभी कहाँ पे है, अभी हम घर में है। फिर पिछले साल हम कहाँ पे थे, हम स्कूल में बैठते थे, है ना। ये अलग अलग जैसे हम जगह पे रहते हैं उसी तरह ये नंबर भी एक प्लेस पे रहता है। क्या प्लेस है उसकी जगह, यूनिट, टेंस, 100, ठीक है। ये आपको प्लेस समझ में आई। अभी उसकी वैल्यू मतलब एक्सपोंडेड फॉर्म, जिस जगह पे वो रहता है उस हिसाब से उसका क्या मूल्य बनता है, ये हमें इस टॉपिक में देखना है, ठीक है। अभी ये एक्सपोंडेड फॉर्म आप सभी को समझ में आया। अभी नेक्स्ट एक नंबर मैं लिख रही, आप बता सकते हैं, एनी नंबर आप बता दो। हाँ, 266, ठीक है। अभी 266 में हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है, ये 6 की 266, ये हमने रीडिंग किया। इसका अगर एक्सपोंडेड फॉर्म करना है तो हम क्या लिखेंगे, 200 प्लस 200 पे प्लेस पे है तो 6, टेंस प्लेस पे इसलिए हम 6 का 60 प्लस 6, ये हो गया इसका एक्सपोंडेड फॉर्म। अभी हम इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है हमें, तो प्लेस वैल्यू किसकी निकालनी है, ये 6 की निकालनी है, जो यूनिट, टेंस एंड 100। ये आपको मार्क बताया गया है कि कौन सी जगह की प्लेस वैल्यू निकालनी है। जैसे टेंस का है, ये यूनिट का दिया क्या नहीं दिया है, टेंस का दिया है, तो टेंस का 6, तो टेंस के 6 का हम निकालेंगे 60। ये एक्सपोंडेड फॉर्म है। अभी हमें प्लेस वैल्यू निकालना है तो जो नंबर दिया रहता है उसके हिसाब से, वो 10 प्लेस पे है इसलिए 10, 60, 60,
समझ में आई। अगर 2 का दिया रहता तो 100 प्लेस पे होने की वजह से 200 200। समझ में आया आपको। यानी क्या करना है कि जो नंबर दिया रहता है और जिस नंबर में से जिसकी हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है रहती है उसका हम एक्सपोंडेड फॉर्म करना है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी मैं कुछ नंबर देती हूँ आप लोगों को। 463, इसमें 4 की निकालनी है। 355, इसमें 5 की निकालनी है। 760, इसमें 6। 985, 9। 666, इसमें 6। ठीक है, अभी हम नंबर रीडिंग करेंगे। सबसे पहले 463, 463, सेकंड 355, थर्ड 760, 760, 985, 666। अभी इनमें से जो आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं उनमें से जो आपको जिस नंबर पे आपको अंडरलाइन की गई है उसका हमें प्लेस वैल्यू निकालना है। देखिए अभी 463 में हमें सिर्फ 4 को अंडरलाइन की गई है, यानी हमें 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो 4 कौन से जगह पे है, इसके लिए हम इसको देखेंगे। यूनिट, टेंस, 100 है ना। वंस या यूनिट, टेंस, 100, ये पहला नंबर जो रहता है वो यूनिट रहता है, सेकंड टेंस प्लेस में आता है और थर्ड 100 प्लेस में आता है। इसके पहले हमने ये पढ़ा है। हाँ, तो अभी हमें किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है? 4 की। गुड, 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। और 4 कौन से प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है। कौन से प्लेस पे है? 100 प्लेस पे। तो 4 100 प्लेस पे होने की वजह से 4 को कितने जीरो लगेंगे? 100 प्लेस पे 100 प्लेस है ये। वंस, टेंस, यूनिट, टेंस, 100 प्लेस पे कितने जीरो लगते हैं? 2 जीरो, यानी 4 की लगेगी 4 जीरो। हो गया। एक्सपोंडेड फॉर्म में हमने देखा है जो 100 प्लेस पे रहते हैं उसका किस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं। तो क्या आएगा? सिर्फ 400। फिर हम 63 का निकालेंगे एक्सपोंडेड फॉर्म जैसे? नहीं, प्लेस वैल्यू यानी जो नंबर को अंडरलाइन किया गया है बस उसी का ही हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हो गया 4 का 400। 100 प्लेस पे रहा तो 2 जीरो, 10 प्लेस पे रहा तो 1 जीरो एंड 1 सिंगल नंबर। ठीक है। 355, इसमें हमें 5 की निकालनी है। 5 कौन से प्लेस पे है? यूनिट, यूनिट प्लेस पे है। तो यूनिट नंबर क्या रहता है? सिंगल नंबर रहता है ना। 1 to 9 हमने देखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद 10, यानी 9 तक जो ये नंबर है वो है सिंगल नंबर है ना, अकेले है वो, इसलिए वो यूनिट में आते हैं। और 9 के बाद जो 10 है वो 2 नंबर आते हैं, टेंस में आता है। 10 यानी टेंस, है ना। तो ये 5 जो दिया गया है वो यूनिट प्लेस पे दिया गया है, इसलिए उसको हम वैसे के वैसे ही लिखेंगे। उसको ना जीरो लगाएंगे ना कुछ करेंगे, क्या नहीं। नेक्स्ट 760। 760 में क्या दिया गया है? 6 को अंडरलाइन की है। कौन से नंबर की प्लेस वैल्यू निकालनी है? 6। तो 6 कौन से प्लेस पे है? यूनिट, टेंस, 100। तो कौन से नंबर पे है? टेंस। कौन से नंबर पे है? कौन से प्लेस पे है? टेंस। तो 6 टेंस यानी 60। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट 985। 9, ये यूनिट, टेंस, 100। हमें अपने माइंड में लाना है कि जो नंबर दिया है जिसके नीचे अंडरलाइन की है तो हमें यूनिट, टेंस, 100 ये काउंटिंग ये हमें ढूंढना है सबसे पहले। फिर वो किस जगह पे आता है उस हिसाब से उसको वहाँ पे राइट करना है। तो यूनिट, टेंस, 100। अभी ये क्या है? 100 प्लेस है। कौन सी प्लेस है ये? 100 प्लेस है। तो 9 का 100 प्लेस पे
900 क्या आएगा ये 900 क्योंकि 900 प्लेस पे। अभी 666 में 6 ही है, यूनिट भी है, टेंस भी है एंड 100 भी है। 6 यूनिट है, टेंस है, 100 है। इसमें कोई कंफ्यूजन करना है क्या? नहीं। अगर कोई भी नंबर ऐसे सेम रहे तो कोई भी कंफ्यूजन हमें आनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि हमें यूनिट पता है, टेंस पता है और 100 भी पता है, तो उस हिसाब से उसकी हम वैल्यू वहाँ पे लिखने वाले। इसलिए ये 6 है तो 100 लिखे या टेंस लिखे, ऐसा कोई भी हमें प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम यूनिट, टेंस और 100 समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 यूनिट प्लेस पे है, इसलिए हम वहाँ पे लिखेंगे 6। समझ में आया सभी को? यानी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हम नंबर हमें दिया रहता है उसका प्लेस देखेंगे और प्लेस देखने के बाद उसका हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यानी उसको एक्सपोंड में ले जाएंगे, है ना, एक्सपोंड में लेके जाएंगे। लेकिन एक्सपोंडेड फॉर्म करते समय हम क्या देखते थे कि 3 जो जितने भी नंबर रहते थे उन सभी का हम एक्सपोंडेड फॉर्म करते थे। लेकिन अभी प्लेस वैल्यू निकालते समय जिस नंबर का ही हमें सिर्फ निकालना है प्लेस वैल्यू, उसी नंबर का हमें उसको एक्सपांड करना है या उसका मूल्य निकालना है। तो ये सभी एग्जाम्पल आप सभी को समझ में आए? वेरी गुड। चलिए 2 एग्जाम्पल फिर से मैं दे देती हूँ आपको। हाँ चलो, आपको रीडिंग करनी है 695। इसमें किसका प्लेस वैल्यू निकालना है हमें? 9 का। गुड। 888, इसमें किसका प्लेस वैल्यू निकालना है हमें? 8 का। ठीक है, एंड 720, इसमें किसका प्लेस वैल्यू निकालना है? 2 का। 609, इसमें किसका निकालना है? 0 का। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा के देती हूँ। 695, तो हम सबसे पहले हमें याद आना चाहिए यूनिट, टेंस, 100। ठीक है, 3 नंबर है इसलिए। फिर हम 5, 9 एंड 695, इसमें से हम क्या देखेंगे? 9 को देखेंगे। कौन सी प्लेस पे है वो? टेंस प्लेस पे होने की वजह से 9 कितना 0 लगेगा? ओनली 1। 9 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? 9090। क्या आएगी? 9 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? 9090, क्योंकि ये 10 प्लेस पे है। 10 प्लेस पे 1 ही 0 रहता है ना नंबर को, तो इसलिए 9090। नेक्स्ट एग्जाम्पल 888 में क्या दिया गया है? जो 8 है उसकी प्लेस वैल्यू हमें निकालनी है। 8 कौन से प्लेस पे है? यूनिट, टेंस, 100। कौन से प्लेस पे है? 100। तो 100 के लिए हमने पहले देखा है 201 को, 1 को 20, 100। तो 800 प्लेस पे होने की वजह से 8 को 20 लगेगा। और क्या रीड करेंगे हम इसको? 800। क्या रीड करेंगे हम इसको? 800। थर्ड 720, थर्ड नंबर 720। तो आप बताइए मुझे किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है? गुड, 2 की। 2 कौन से प्लेस पे है? टेंस। वेरी गुड। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होंगी? 20। तो आप बोलेंगे कि टीचर यहीं पे तो 20 है, वही लिख लेंगे। नहीं, हमें 2 10 प्लेस पे इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। ये 0 1s में आया है ना, तो ये हम ऐसे कैसे नहीं लिखेंगे। जो नंबर दिया रहता है सिर्फ उसी की ही हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट 609 में किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है? 0 की। तो 0 की प्लेस वैल्यू टेंस प्लेस पे है, तो 0 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? 0 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? 20। यानी 0 की प्लेस वैल्यू 0 आती है, क्योंकि हमने एक्सपोंडेड फॉर्म में पढ़ा था, देखा है हमने। इसका एक्सपोंडेड फॉर्म किया तो 6 का 600, 0 का 00 एंड 9 का
9, 609। तो इस तरह से हम प्लेस वैल्यू, जो भी हमें नंबर दिया जाता है उसकी हम प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी ये आपको सभी को समझ में आया? हाँ, तो कभी आप मार्केट गए, कुछ सामान खरीदा, तो आपको अगर कुछ पैसे देने का काम पड़ा या अगर किसी दुकानदार ने आपको पैसे रिटर्न किए, तो वो आपको जल्दी से इस एक्सपॉन्डेड फॉर्म से जल्दी से समझ में आएगा, या प्लेस वैल्यू से कि नहीं 221 रुपीज़ है तो 20 दीजिए, तो आपको जल्दी से समझना चाहिए कि 20 है तो 10th प्लेस पे है तो हमें 20 देने हैं, 200 है तो 221 है तो हमें 200 रुपीज़ देनी है ना, 1 का कॉइन देना है। ये आपको जल्दी से समझ में आएगा, इसलिए हमें प्लेस वैल्यू समझ में आनी चाहिए। सो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक आपको समझ में आ गया? वेरी गुड, थैंक यू स्टूडेंट्स।